बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमने 2 सवाल मुंतखब किए हैं। एक राना का है और ये रे एन नून अलिफ वाला। और मिसेज़ राना वो कहती हैं कि उनके मियाँ के बहुत स्कैंडल्स हैं, यानी वो बार बार पकड़ लेती हैं और मोबाइल से इसी टो में रहती हैं, इसी परेशानी में रहती हैं। 2 बच्चे हैं उनके और वो पूरे दिल से, पूरे वजूद से नाखुश हैं। उनकी जिल्द का सत्यानाश हो चुका है, खुराक उनकी ख़राब हो चुकी है, बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर पा रही, बल्कि अब वो सोच रही हैं कि क्या, उन्होंने पूछा यही है कि मुझे क्या ऐसे आदमी को छोड़ देना चाहिए। और जो दूसरा है वो हेल्थ के बारे में था, हेल्दी फूड के बारे में। तो हमने चूँकि आपसे वादा किया था, मोहतरमा डॉक्टर नौशीन साहबा को हमने ऑनलाइन लिया है। तो मैं पहला सवाल ये वाला जो है मिसेज़ राना का, उन्हीं को कर रहा हूँ रेफ़र कि डॉक्टर साहबा, आपके नुक्ता निगाह से ऐसी औरत या ऐसी लड़की या ऐसी लड़कियाँ जिनके शौहर शादी के शुरू में या शादी के कई बच्चों के बाद इस तरह की किसी अगली एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, बार बार उनके स्कैंडल सामने आएँ, तो क्या औरत को उनसे अलहदगी ले लेनी चाहिए, बच्चों को लेके अपने अम्मा अब्बा के घर चले जाना चाहिए? आमतौर पर लड़कियों को यही सूझता है। जी डॉक्टर साहबा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज तो डिफरेंट सा क्वेश्चन ही कर लिया जी, ऐसे ही। लेकिन मेरी नानी अम्मा कहा करती थी कि जब दुनिया ख़त्म होगी तो कुछ लोग जन्नत की तरफ जाएंगे, कुछ लोग जहन्नम की तरफ जाएंगे, लेकिन माँ सिर्फ उधर जाएगी जिधर उसके बच्चे जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो चाहे वो जन्नत हो या जहन्नम हो, तो जो एक मदर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत मजबूत होती है। ठीक है। तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, तो अपने बच्चों के लिए खुश भी रहें, मुस्कुराएं भी, क्योंकि उन्हें एक उदास सैडेस्ट सी माँ जो है वो दुखी माँ पसंद नहीं है। नहीं, दुखी माँ उनको परवान नहीं चढ़ा सकेगी। तो अपने अंदर एक एनर्जी लेकर आए कि आपको अल्लाह ताला ने एक दर्जा दिया है। अगर आपका शौहर आपके हाथ में नहीं है, काबू में नहीं है, अगर उसका करैक्टर अच्छा नहीं है, तो उसकी कब्र उसके साथ है। ओके। ठीक है, आपके ऊपर वो अफेक्ट्स तो होते हैं, लेकिन एक हद तक आप किसी को किसी दलदल से खींच सकते हैं। तो आप उसके लिए दुआ करें। दुआ किस्मत बदल देती है, दुआएं सब कुछ बदल देती हैं, लेकिन उसमें आपका ज़ोर होना चाहिए, आपका कंसर्न होना चाहिए और आपकी शिद्दत होनी चाहिए। तो आप उसके लिए दुआ करें अल्लाह के सामने झुक के, क्योंकि ऐसे शख्स को जिसको लत पड़ चुकी है, उसको अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई राह रास्ते कोई ऐसी कोई चीज़ ला ही नहीं सकती। कोई फिल्मी स्टोरी तो है नहीं है कि अचानक उसे कोई ट्रॉमा आ जाएगा तो वो वापस पलट आएगा। नहीं, वो कोई ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में कुछ मर्द हजरात वापसी होते, वो भी किस्मत से ही होते हैं। अब बातें हैं कि आपके बच्चे हैं, तो अगर तो आप एक रिस्पॉन्सिबल मदर हैं तो आप उनके लिए अच्छा जिएं। ओके। और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप एनर्जेटिक होंगी तो अपने बच्चों को लेकर चल सकेंगी, उनको परवान चढ़ाएंगी, उनका पढ़ना लिखना, उनकी तरबियत देख सकेंगी, और अल्लाह के यहाँ भी आप सुरख रूह होंगी इस चीज़ के लिए। एक निगलेक्टेड माँ जो कमरा बंद करके रोती रहती है, या फिर CID बन के अपने शौहर का पीछा करती रहती है कि अब नया क्या। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो है ना, वसवसे शैतान भी डालता है। तो वसवसा का मतलब वस यानी कि इसे कहते हैं सरगोशी की तरह। कुरान पाक में भी आया है कि जैसे पत्ते जो हिलते हैं ना, उस तरह की सरगोशी सी आती है जो शैतान हमारे दिल में डालता है। ओके। तो बाज़ औक़ात वो चीज़ें होती भी नहीं है कि हम लोग इतना हाइपर हो जाते हैं बैठे बैठे के, पुख्ता हो जाता है क्योंकि वो शैतान डाल देता है कि वो फ़लाँ बंदा इस टाइम ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। बाज़ औक़ात होता भी नहीं है। ठीक है। लेकिन अब चूँकि वो एक ट्रैक पे चली हुई है CID की, तो एक गन है उनके पास, तो दिल उनका यही करता है कि वे अपना बंदा पकड़ें और शूट कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप छोड़ दें, अपने आप को टॉर्चर करना छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें। ओके। अच्छा, ये बताएं, क्या ऐसी माँ को इस तरह की जो अपने मियाँ के बारे में उसे कोई बातें पता चलती हैं, गंदी बातें, तो अपने बच्चों को बताना चाहिए अपने मियाँ के ख़िलाफ़ करने के लिए कि नहीं? देखें, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं ना, जो बच्चों के लिए चाइल्ड जितने भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता है कि बच्चों की एक ख़ास उम्र तक हम उनके सामने कुछ चीज़ों से इज्तनाब करते हैं। ओके। जैसे बहुत प्राइवेसी की बातें करना, जो कि मैरिटल स्टेटस के बारे में चीज़ें,
इन चीज़ों को जो बच्चे कंसीव अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, बच्चों के सामने गाली नहीं निकालनी चाहिए, बच्चों के सामने कोई वल्गर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसको वैसा कंसीव नहीं करेंगे। आपने यूजुअली देखा होगा कि कोई गाली को बड़ा निकालता, बच्चा पीछे उसी तरह निकालता है तोतले मुंह के साथ, लेकिन उसे उस अच्छे बुरे का नहीं पता, आपको पता है उस अच्छे बुरे का। तो कोशिश करें कि चीज़ें एक स्टेज पे जाके उसको रिवील होने दें, लेकिन शुरू में आप एक बाप का अगर इम्पैक्ट बना के रखती हैं तो हो सकता है कि वो जो सुबह को भूला शाम को पलटे, तो वो ऐसा शर्मसार ना हो अपने बच्चों के सामने, या फिर वो आपकी गृहस्थी हो सकता है कि नए सिरे, गृहस्थी नए सिरे से शुरू हो सकती है, लेकिन आपने एक जैसा हो जाना है, बच्चों ने सारी उम्र खार बना के अपने दिल में रखनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक शिकायत भी है और उम्मीद है आप इसको माइंड नहीं करेंगी। शिकायत ये है कि लोग ये कहते हैं कि जब आपको कॉल करते हैं तो आप कॉल अटेंड नहीं करती, बल्कि उठाती नहीं हैं। तो जो आपका मामूल है, यानी हमने लोगों को जो गाइड करते हैं कि 6 से 9 आप व्हाट्सएप पे, हाँ व्हाट्सएप पे टेक्स्ट लीव कर दिया करें, क्योंकि वो टेक्स्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि अक्सर नीचे चले जाते हैं। तो ये है कि गिव अप जानबूझ के ये नहीं करती? नहीं, जानबूझ के नहीं है, वो टेक्सेस नीचे चले जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि कुछ पेशेंट्स रेगुलर बेसिस पे, इवन के जिनके नाम भी सेव नहीं होते, वो जो गुड मॉर्निंग, फ्राइडे विशेस और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वो जो मुझे भेजते हैं, उसकी वजह से कोई ऐसा मैसअप क्रिएट होता है और कुछ नहीं है। तो वो तो यही आपको पसंद नहीं है कि आपको जुम्मा मुबारक के मैसेज आए? तो वो फिर इन्हीं का नुकसान होता है ना, कि वो मैसेज ऊपर उन्होंने कोई सवाल पूछा होता है, नीचे उन्होंने इमेज भेजा होता है जुम्मा मुबारक वगैरह का, तो वो जाहिर बात है कि वो इस तरह के मैसेजेस वो खुल नहीं पाते। ओके। अच्छा, लोगों का आमतौर पे ये कहना है कि वो मुझे जब भी फ़ोन करते हैं मैं उनको अवेलेबल हो जाता हूँ, उनसे बात हो जाती है, लेकिन आपसे बात करना, चूँकि अल्लाह ने आपको जो इल्म और फ़हम और जो हुनर दिया है, ज़ाहिर है अब आपको प्रैक्टिस करते हुए 2011 से इस फील्ड में हैं ग़िज़ाइयत और माहिर ग़िज़ाइयत के तौर पे। सर इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि लोग जो है ना माहिर ग़िज़ाइयत को ना कोई टोटका समझ के चलते हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है पेशेंट के साथ। तो प्रॉपर तरीके से जब आप अपना डाइट प्लान लेते हैं और अपना मसला डिस्कस करके और उसको फॉलो करने के मिजाज में होते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि अब मैं इसको फॉलो करूं, लाइक जो है प्री डायबिटिक पेशेंट आ रहा है या कोई पीसीओ की पेशेंट आ रही है, लेकिन वो मुझसे ये कहे कि मुझे कोई टोटका बता दें और मैं वो कर लूँगी। वो टोटका यही है कि चस्का लेने के लिए बात कर ली, सुन ली, एक पूरा नहीं वो फिर उसको फॉलो नहीं करना, उन्होंने कहना ये तो आम सी चीज़ है। अच्छा, अब वो जो आम सी चीज़ें भी हैं वो ख़ास तभी होती हैं जब प्रॉपर एक प्लान बनता है और उसको फॉलो किया जाता है। तो फॉलो करने के लिए आपको लाजमी अपॉइंटमेंट लेके उसको फॉलो अपना बनवाएं, प्लान बनाएं और फॉलो करें, फिर आप पे असर भी होता है। ये चलते चलते राह जाते हुए कहना हाय मुझे ये हो गया, इसका मैं क्या कर लूँ। अब कई इतने सीरियस कंडीशन के पेशेंट होते हैं, उनकी इतनी सीरियस रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, वो कहेंगे कि हमें बस कोई एक आध चीज़ बता दें, इज़ इट पॉसिबल, और मौजज़ा हो जाए और उसको उन्होंने फॉलो भी नहीं करना। मैंने आजमा के देखा कि बाज़ का मैं बड़ी पते की और उन्होंने अच्छी चीज़ बता रही होती हूँ कि ये इस्तेमाल करें, उनकी नज़र में वो चीज़ होती है तो बड़ी मामूली है और चूँकि मुफ्त में सुन ली है इसलिए बहुत मामूली है। तो ये तो हमें भी पता था कि इसका हो सकता है, भाई उसका रेशियो, उसकी टाइमिंग और वो इफ़ेक्टिव है, हमारी रिसर्च है उसके ऊपर, उसके रिजल्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर फॉलो नहीं करते। अच्छा, ये फरमाएं, अभी माशाल्लाह आपने हाल ही में एक लेटेस्ट चीज़ बहुत ही उम्दा आपने मुझे वो गिफ्ट भी की, हेल्दी मील तैयार किया है। वैसे ये क्या है हेल्दी मील, आप अपने एंगल से ज़रा बताइए क्यों तैयार? अच्छा, ये एक हेल्दी मील बनाने की रीज़न ये थी कि जब भी मेरे पास पेशेंट आते थे तो डाइट प्लान में, अच्छा हमारे बहुत एक चीज़ है ये जौ का दलिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ को बहुत पसंद किया है, बीमारों के लिए ये बहुत तक़वियत देता है, बीमार को उठा के बैठा देता है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन
को रोकने की ताकत है, ख़त्म अच्छा। करने की ताकत है। ये बच्चों के लिए भी हाज़म है, बूढ़ों के लिए भी, जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है उनके लिए बड़ा बेहतरीन होता है। फिर मैं उसके साथ उनकी ग़िज़ाइयत की कमी के लिहाज से उसमें कुछ नट्स और कुछ डिफरेंट चीज़ें उन्हें कहा करती थी कि ये ऐड कर लें। अब उनका प्रॉब्लम ये था कि एक मेरी पेशेंट मारिया है, सॉरी मारिया, चंदा आपको मैं वैसे भी बड़ा वो डांटती रहती हूँ, तो वो क्या करती है कि मैं जब उसको प्लान लिख के देती हूँ, वो 1 महीना चीज़ें पहले इकट्ठी करती है और 1 महीना सोचती रहती है कि अब मैंने इनको कंबाइन करना है। अच्छा, और फिर तीसरे महीने पूछेगी कि मैं अब इसको फॉलो कर लूँ, अब तो गर्मी आ गई है, तो वो मौसम भी निकल चुका होता है और इस तरह की चीज़ वो जो मैंने उसे बताई होती है। तो तब मुझे बहुत सारे ऐसे आलसी वाले पेशेंट भी मिले हैं, जिनमें बहुत सारी ऐसी फीमेल भी मिली हैं कि जिनके शौहर ऐसे हैं कि जो उनको जाकर पिज़्ज़ा तो खिला देते हैं लेकिन उनको हेल्दी मील नहीं ला के देते। वो कहेंगे ये महंगा पड़ता है, ये नट्स महंगे पड़ते हैं, ये फलाना, ये तुम अब वैसी चीज़ें खाओगी। सासें वो कहेंगी बादाम खा रही है, हमें तो कोई चीज़ जुड़ती नहीं। कुछ लोगों को छुपा के भी खाना पड़ता है। तो ये तब मेरे जहन में आया कि ये सारे प्रॉब्लम का हल ये है कि एक आपको कॉम्पैक्ट चीज़ बनी बनाई मिले, बस आपने किसी को दौड़ाना नहीं है, किसी को बताना नहीं, किसी सास की नज़र में नहीं आना कि इसमें बादाम भी डल रहे हैं, अखरोट भी डल रहे हैं, इसमें पम्पकिन सीड भी डल रहे हैं, अलसी के भी डल रहे हैं, मतलब हर आलमंड्स भी हैं, फ्रूट सीड्स भी हैं, चिया सीड्स भी है, ये सारी चीजें, फ्लैक्स सीड्स भी मतलब है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो कह रही थी कि मेरी सास ने ना फसाद डाला हुआ है कि ये दुनिया जहाँ के जो है नट्स खाती रहती है जानवर और मेरे घर का बजट ख़राब करती है। तो ये कुछ चीज़ें छुपा के भी खानी पड़ती है। तो वो फिर ये मैंने सोचा कि एक ऐसा हेल्दी मील बना दिया जाए कि जो जिसके सामने उन्हें यही लगे कि ये बीमार है या फिर वैसे को फॉलोअप करे। अच्छा, ये सेहतमंदों के लिए है या बीमारों के लिए है? नहीं, ये दोनों के लिए है। बीमार को उठा के बैठाएगा और जो कितनी काफ़ी शुगर डाली है आपने? नो नो नो, नेवर, बिल्कुल इसमें बिल्कुल माइनर सा, सिर्फ एक टेस्ट के लिए हल्का सा उसमें रखा गया है। व्हाइट शुगर है? नहीं, ब्राउन शुगर है, लेकिन ना होने के बराबर है। बिल्कुल उसकी परसेंटेज आप समझे कि 1% पे है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सो काइंड ऑफ यू। आप हमेशा बहुत अच्छा गाइड करती हैं और ज़िंदगी और लोगों के मसाइल उसमें जब आपके पास विज़िट करते तो भी जो मेरे पास फीडबैक आता है वो बहुत उम्दा होता है, काबिल रश्क होता है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, कभी कभी मेरा दिल चाहता होता है कि जब मैं लाहौर से बाहर हूं, अपने ऑफिस से बाहर हूं और तब कोई बहुत दुखी रूह आती है काउंसलिंग के लिए, तो मेरा जी चाह रहा था कि आपकी तरफ मैं रेफ़र कर दूं, लेकिन चूँकि आपकी अवेलेबिलिटी नहीं होती। लेकिन आज की गुफ्तगू से आपने वो जो मसला खातून का हल करने की तरफ। सर, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं तो अक्सर उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है क्योंकि वो बस टूटे हुए मरीज, सारे दुखी, और वो मैं कहती हूँ टूटे बिखरे लोग ही होते हैं सारे। तो हमें काउंसलिंग तो करनी पड़ती है उनकी, फिर उनको इस तरफ लेकर आते हैं लाइफ की तरफ। तो अगर कभी कोई लाहौर आए तो आप आसानी से मिल सकती हैं? जी जी, मैं मिल सकती हूँ, लेकिन अपॉइंटमेंट प्रॉपर लें। और आपका नंबर क्या जो अपॉइंटमेंट लेने के लिए? वो सबको रटा हुआ है, 030145854005 ना। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। डॉक्टर साहब के बहुत शुक्रिया के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।